Good morning students. Dear students, today we are going to continue lesson 6 challenges of cultural diversity. We already read about community identity and community nation state. I told you about what is nation state and what is state nation. After this we read about overview difference existing in our society. So Hindu, Muslim, Sikh, Isai कितने हैं उसके बारे में भी हमने read किया. Today we are going to start our next topic, regionalism. Regionalism is connected with the diverse culture, languages, regions, castes, tribe present in our country. यानी कि हमारे समाज में जो कल्चर है, डिफरेंट कल्चर हैं, लैंग्वेजेस हैं, क्षेत्र हैं, कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं, उन सब को रीजनलिज्म कहते हैं, यानी कि क्षेत्रवाद. हमारे यहाँ क्षेत्रवाद है क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है. डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग यहाँ पर रहते हैं. लिंग्विलिज्म हेल्प इन स्ट्रेंथिंग ऑफ इंडियाज़ यूनिटी. जो क्षेत्रवाद है वो यूनिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है. आफ्टर इंडिपेंडेंस वी डिसाइडेड टू फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ द ब्रिटिश लीडिंग प्रेजिडेंसीज. हमने आज़ादी के बाद डिसाइड किया कि जो अंग्रेजों ने चला रखा था सिस्टम, हम वही चालू रखेंगे. बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, प्रिंसली स्टेट्स पीपल इन मद्रास स्पोक मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़. यानी कि बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, यहाँ के जो लोग थे वो मोस्टली मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ प्रिंसली लैंग्वेज को कहा जाता था, वही बोलते थे. द कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज अंडर नेहरू. नेहरू जी के टाइम में लैंग्वेज के आधार पे हमारी जो है कंट्री डिवाइड होने लग गई बिकॉज ऑफ वल्लभ भाई पटेल. जो उस टाइम होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, वो भी चाहते थे कि इतना बड़ा देश है, इसके ऊपर शासन चलाना इतना आसान नहीं है, तो क्यों ना इसको छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर दिया जाए. लैंग्वेज इज अ बिंडरिंग फोर्स वुड ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी, कम्युनिकेशन, यूनिटी, स्टेट बोर्ड्स. कहते लैंग्वेज वो ताकत है जो कम्युनिकेशन, यूनिटी और हमारे अंदर एजुकेशन पर्पस के लिए भी जरूरी है. क्योंकि लिंग्विलिज्म कुड स्प्रेड लव फॉर लैंग्वेज. क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है हमें हमारे देश से प्यार करना सिखाती है. मद्रास प्रेसिडेंसी गोट डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. जो मद्रास प्रेसिडेंसी था 3 स्टेट्स में डिवाइड हुआ. मद्रास स्टेट तेलुगु और तमिल बोलने वाले थे. केरला स्टेट वहाँ मलयालम बोली जाती थी. मैसूर स्टेट वहाँ कन्नड़ बोली जाती थी. जिससे तेलुगु तमिल के लिए मद्रास दे दिया, मलयालम के लिए केरला बना दिया, कन्नड़ वालों के लिए मैसूर बना दिया. कैपिटल वाज मैसूर एंड शिफ्टेड टू कर्नाटक एंड कैपिटल वाज बेंगलोर. फिर इस तरह से कैपिटल भी उनकी चेंज करनी पड़ी. व्हेन द मद्रास स्टेट वाज फॉर्म्ड तेलुगु पीपल वर हैप्पी एज तमिलियंस वर गिवन मोर इम्पोर्टेंट पोस्ट एंड वर डोमिनेट. कहते जब मद्रास को स्टेट बना दिया गया तो तेलुगु जो पीपल थे वो बड़े दुखी हो जाते हैं क्योंकि जो तमिल थे उनको तो इम्पोर्टेंट पोस्ट दे दी गई, लेकिन जो दूसरे लोग थे उनको डोमिनेट कर दिया गया, यानी कि दबा दिया गया. दस दे रेबल्ड फॉर सेपरेट स्टेट. इसलिए उन्होंने सेपरेट स्टेट की मांग की. पोती श्री मूला वांटेड ए सेपरेट स्टेट. वो सेपरेट स्टेट चाहते थे, इसके लिए वो भूख हड़ताल पर चले गए. फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल. After his death, protests continue and the government gave them आंध्र प्रदेश in 1950. प्रोटेस्ट होते गए, डेथ हुई और उसके बहुत सारे लोगों की डेथ हुई. उसके बाद आंध्र प्रदेश है जो उसको अलग कर दिया. After this, the Telugu people had an option whether to stay in Madras state or shift in आंध्र प्रदेश. तेलुगु पीपल के पास अब ऑप्शन था कि वो मद्रास में रहना चाहते हैं या आंध्र प्रदेश में शिफ्ट होना चाहते हैं. 16 proved to be very successful as language is a great binding force, but regional difference to rise. कहते ये सोचा गया कि जो सक्सेसफुल इज लैंग्वेज एज ए बाइंडिंग फोर्स, क्योंकि लैंग्वेज है जो वो सबको बांध के रखती है. बट कई बार इशू अराइज हो जाते हैं, जैसे 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हो गई थी. ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया वाज इन द मिडल. इंडिया उनके बीच में था. उर्दू वाज गिवन मोर इम्पोर्टेंस एज कम्पेयर टू बांग्ला इन बांग्लादेश. जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक थे तो क्या किया गया, उर्दू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई और बांग्ला लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई. दस दे रिवोल्ट, उन्होंने बांग्लादेशियों ने विद्रोह किया एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश इन सेपरेट डेमोक्रेटिक नेशन. और बांग्लादेश को सेपरेट कर दिया गया. द तमिलियंस एंड सिन्हास डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफिशियल पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन. वहाँ पर भी इसी तरह से हुआ. तमिलियंस वांटेड टू बी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस. तमिल चाहते थे कि उनको भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाए. दलित थे
was formed which wanted to help the people. लिट्ठे का गठन किया गया जो लोगों की हेल्प करना चाहता था. दिस लेड टू राजीव गांधी एसोसिएशन. जो लिट्ठे था उसी को राजीव गांधी की डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है. अब कौन कौन से इश्यूज उठे? मेजोरिटी और माइनॉरिटी. मेजोरिटी जहाँ पे ज़्यादा लोगों का समर्थन होता है, माइनॉरिटी दबा हुआ तबका. मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी इन सोशियोलॉजी इज कनेक्टेड विद रिलीजन. ये धर्म से जुड़े हुए हैं. माइनॉरिटीज एंड रिलीजन आर दोज हु आर न्यूमरली वीकर एज कम्पेयर टू मेजोरिटी. जो माइनॉरिटी में लोग होते हैं वो वीक होते हैं मेजोरिटी की बजाय. इन इंडिया हिंदू आर इन मेजोरिटी. हमने पीछे रीड किया था, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं तो हिंदू लोग मेजोरिटी में हैं. अब ये दो तरह से होते हैं, इंक्लूसिव नेशनलिज्म और एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म. व्हेन ऑल रिलीजन्स वर्क टुगेदर फॉर वन कोज बेनिफिट ऑफ द कंट्री टू क्रिएट यूनिटी इन डाइवर्सिटी. जब सब लोग किसी एक पर्पस के लिए काम करते हैं अनेकता में एकता को बनाए रखने के लिए, उसको इंक्लूसिव नेशनलिज्म कहते हैं. इट रिकॉग्नाइजेस फैंटिलिटी एंड डाइवर्सिटी बट इन स्पाइट ऑफ दिस वी केम टुगेदर. हो सकता है हम अपने आप को अलग समझते हों लेकिन दुख की घड़ी में हम सब इकट्ठे हो जाते हैं. वी ट्राई टू डू अवे विद डिस्क्रिमिनेशन एंड क्रिएट अ डेमोक्रेटिक सेटअप. अपने भेदभाव भूल जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं. दूसरा है एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म. व्हेन ईच रीजन डज व्हाट इन देयर पॉइंट ऑफ व्यू विल बेनिफिशियल द कंट्री. जब हर कोई अपने ढंग से देश के हित के बारे में सोचता है, इकट्ठे नहीं होते लोग, अपने ढंग से सोचते हैं. द बेस्ट वे फॉर द कंट्री टू बी प्रोग्रेसिव इज बाय इंक्लूडिंग इंक्लूसिव रीजनलिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. कहते हैं सबसे अच्छा वही माना जाता है जिसमें सभी सेक्शन, सभी लोग इकट्ठे होकर देश की भलाई के लिए काम करते हैं. नेक्स्ट इसी में देखिए बेटा, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ट्राई टू इंक्लूड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये सोचा गया कि सबको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स दिए जाएं. दिस इज योर टॉपिक बेटा. यू हैव टू रीड दिस टॉपिक. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.